स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्टेंट स्टडी विद नेहा। आज हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस टॉपिक। हमें पढ़ना है सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड। देयर आर टू इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, पहला इथेनॉल एंड सेकेंडली इथेनॉइक एसिड। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद इथेनॉल। इथेनॉल एक कार्बन कंपाउंड होता है जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे जिसमें हमें दो C बनाने हैं, H5 बनाने हैं एंड ये OH इसमें आपको क्या करना है, सफिक्स की तरह ऐड करना है। यानी कि OH का मीन्स क्या होता है, ये अल्कोहल ग्रुप से क्या करता है, बिलोंग करता है एंड इसका कॉमन नेम क्या होता है, इथाइल अल्कोहल होता है। इसके बाद इट इज आल्सो यूज्ड एज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स। यानी कि जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं उसमें इथेनॉल का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। लेकिन अल्कोहल का मिसयूज ना हो इसीलिए उसके अंदर CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट को ऐड कर दिया जाता है जिससे वो अनफिट फॉर कंजम्पशन यानी कि हमारे कंजम्पशन के लिए सही नहीं रहता। इसी को क्या बोला जाता है, डीनेचर्ड अल्कोहल बोला जाता है। यानी कि जब अल्कोहल के अंदर मिथेनॉल या कॉपर सल्फेट को ऐड कर दिया जाता है तो वो डीनेचर्ड अल्कोहल यानी कि विच इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, उसको हम डीनेचर्ड अल्कोहल बोलते हैं। इसके बाद हम प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल देखते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर यानी कि शुगर को फर्मेंट करके इथेनॉल बनाया जाता है। जैसे ग्लूकोज को इसकी प्रेजेंस में रिएक्ट किया जाता है तो इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। इसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। इट इज कलरलेस यानी कि इथेनॉल कलरलेस होता है। इनफ्लेमेबल लिक्विड होता है। इनफ्लेमेबल लिक्विड का मतलब होता है विच कैचेस फायर इजीली यानी कि ऐसा लिक्विड जो आसानी से जिसमें क्या लग जाती है, आग लग जाती है। तो अल्कोहल क्या होता है, या अल्कोहल यानी कि इथेनॉल क्या होता है, हमारा इनफ्लेमेबल लिक्विड होता है। इसके बाद मिसिबल पढ़ते हैं यानी कि जो अल्कोहल होता है इट इज मिसिबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन यानी कि आप पानी में इसको कितना भी मिक्स क्या है कर सकते हैं। नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर यानी कि जो हमारा इथेनॉल होता है उसका लिटमस पेपर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ना तो वो रेड लिटमस को ब्लू करता है ना ब्लू लिटमस को रेड करता है। इट मीन्स नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, न्यूट्रल होता है ये। इसके बाद हम क्या देखते हैं, यूजेस ऑफ इथेनॉल यानी कि इथेनॉल का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बोल रखा है इट इज अ गुड सॉल्वेंट यानी कि सब में इजीली क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। सो इट इज यूज्ड इन मेडिसिन, दवाई बनाने में इसका यूज किया जाता है। जैसे कफ सिरप, टॉनिक्स हो गए, टिंक्चर आयोडीन हो गया, इसमें इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, इसको हम एंटीसेप्टिक के तौर पे भी यूज़ करते हैं यानी कि टू किल जर्म्स। जो भी हमें घाव हो जाते हैं, हमारी चोट लग जाती है तो हम डिटॉल का यूज़ करते हैं। उसमें डिटॉल किसका बना होता है, इथेनॉल का, यानी कि 95% उसमें इथेनॉल होता है एंड 5% वाटर आपको देखने को मिलता है। इसका अनदर यूज़ है, इट इज़ यूज इन अल्कोहलिक बेवरेजेस जैसे बियर, रम, विस्की, इसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। रिएक्शन विद सोडियम यानी कि जब इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो वो सोडियम इथो ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, लिबरेट करता है। इसके बाद हम इसकी सेकेंड रिएक्शन पढ़ते हैं, रिएक्शन विद H2SO4। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि जब इथेनॉल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है तो आपको इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अच्छे से याद रखनी है। यानी कि C2H5OH इथेनॉल जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, H4 इथीन एंड वाटर का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। इसके बाद हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ते हैं यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि KMnO4 या K2Cr2O7 की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करवाया जाता है तो जो इथेनॉल होता है वो इथेनॉइक एसिड के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। KMnO4 यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट, K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो दैट्स ऑल for today. If you have any doubt, let me know in the comment section. For more such videos, please subscribe my channel.